हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना से रिलेटेड टॉपिक देखने वाले हैं। कल की वीडियो में हमने देखा था कि एनआरएलएम यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत क्या क्या योजना है, उससे रिलेटेड हमने कल देखा था। चलिए आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो पहला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो देखिए ये क्या है। तो इसका आरंभ हुआ था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना संबंधी विधेयक जो है वर्ष 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ था। फिर 2 फरवरी 2006 से इस योजना को क्या किया गया, लागू किया गया और प्रथम चरण में 200 जिलों में यह लागू हुआ था। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से यह स्टार्ट हुआ, परंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि आपका मनरेगा कर दिया गया। तो देखिए अब इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए मनरेगा का सबसे बड़ा उद्देश्य ग्रामीण विकास और रोजगार की दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करना है। अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कितने दिन, 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना है। अब चलिए हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में इस अधिनियम के अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस रोजगार प्रदान किया जा रहा है। देखिए अतिरिक्त जो 50 दिवस का जो होने वाला व्यय है वह राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है। आवेदन किए जाने के 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया कराने की जो है मनरेगा यानी कि रोजगार गारंटी की नियम होता है, यानी कि उनका जिम्मेदारी होता है कि अगर आपने आवेदन किया है तो आपको 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया कराया जाए। काम की मांग करने पर 15 दिवस के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है, लेकिन जो यह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है वह राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। अब देखिए योजनागत वर्तमान में पंचायत स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का आपका 60 एवं 40 के अनुपात में राशि व्यय का प्रावधान है। मतलब मजदूरी में 60% एवं सामग्री में आपका 40% राशि व्यय का प्रावधान है। अब चलिए अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ राज्य में 2 फरवरी 2006 से इस योजना का आरंभ हुआ था। प्रथम चरण में 11 जिले जिसमें आपका बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव एवं सरगुजा, ये 11 जिले में प्रथम चरण में स्टार्ट हुआ था। अब द्वितीय चरण जो है 1 अप्रैल 2007 को हुआ था। इसके अंतर्गत आपका 4 जिले रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और महासमुंद में द्वितीय चरण में प्रारंभ हुआ। और तृतीय चरण कब हुआ, 1 अप्रैल 2008। राज्य के सभी जिलों में यह योजना लागू किया गया। अब देखते हैं इसमें आवेदक को यथासंभव उनके गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यस्थल की दूरी उक्त दायरे से दूर होने की स्थिति में उन्हें 10% अधिक की मजदूरी भी दी जाएगी। अगर आपका कार्यस्थल 5 किलोमीटर से अधिक है तो आपको एक्स्ट्रा राशि दिया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम। तो देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी यानी रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 17 के क के अनुसार ग्राम सभा, अब इसे याद रखिएगा, ग्राम सभा ग्राम पंचायत के भीतर कार्य के निष्पादन का जो मॉनिटर करेगी। मतलब कौन जो भी कार्य होगा उसका जो मॉनिटरिंग कौन, ग्राम सभा करेगी। अब कार्यस्थल प्रबंधन देख लेते हैं। तो कार्यस्थल प्रबंधक मैट, जिसे हम मैट बोलते हैं, रोजगार गारंटी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक मैट को ज़्यादा से ज़्यादा 50 मजदूरों की देखरेख की जिम्मेदारी होती है। कार्यस्थल पर दुर्घटना होने के कारण अगर मृत्यु की स्थिति में 25,000 का भुगतान जो है मृतक के परिवार को दिया जाता है। आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए निगरानी समिति,
ग्राम सभा में कम से कम 2 बार इन योजनाओं का अंकेक्षण भी करेगी। आपको शिकायत करने का और 7 दिनों में जवाब पाने का भी इसके अंतर्गत अधिकार है। इस योजना का जो है 90% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है और 10% व्यय जो है राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। आप इसे भी याद कर लीजिएगा, 10% आपका राज्य और 90% आपका है केंद्र सरकार। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था, चलिए इसमें देख लेते हैं। तो देखिए, इस योजना की शुरुआत 1999 में हुआ था। उद्देश्य क्या है? तो गरीबी रेखा के ऊपर सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को आय जनरेटिंग संपत्ति प्रदान करके उन्हें लाने के लिए है। यह योजना स्वरोजगार के लिए सभी पहलुओं जैसे स्व सहायता समूह, प्रशिक्षण, ऋण प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और विपणन में गरीबों का समग्र पैकेज है। हमारा अगला योजना है इंदिरा आवास योजना। तो देखिए, इसकी शुरुआत हुआ था 1985 से। उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए आवास की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना लाया गया था। पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45,000 रुपये प्रति आवास के हिसाब से फंड दिया जाता था। आपका जो इंदिरा आवास योजना है, इसके अंतर्गत आपको 45,000 रुपये आवास के फंड के लिए दिया जाता था। परंतु वर्तमान में भारत सरकार ने मिनिमम 70,000 फंड कर दिया है। लेकिन ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पर इस योजना के तहत 70,000 से रुपये 1,30,000 तक की सहायता दी जा रही है। चलिए इसका हिस्ट्री पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, भारत में ग्रामीण आवास योजना की उत्पत्ति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NRIP 1980 और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLIGP 1983 के मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से हुई थी। तो आपका ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो है कि उप योजना के रूप में जो आपका इंदिरा आवास योजना 1985 शुरू की गई है। अब देखिए, अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना यानी कि JRY भी शुरू की गई थी। 1 जनवरी 1996 से जो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना को एक स्वतंत्र कार्यक्रम बना दिया गया, जिसका BPL परिवारों की मकान संबंधी जरूरतों को भी पूरा करना था। अब यहाँ पर आपका मेन पॉइंट आता है, 1 अप्रैल 2016 से जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया। मतलब देखिए, आपका जो इंदिरा आवास योजना को बदलकर 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। अब चलिए प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY जी क्या है देखते हैं। तो देखिए, शुरुआत हुआ था आपका 25 जून 2015 को। पहले इस योजना को इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। 2016 में इसे बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। जस्ट अभी आपने पढ़ा है। तो इसका क्या उद्देश्य है? तो देखिए, PMAY जी का उद्देश्य यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है। तो इसमें लाभ के रूप में ये आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये यानी कि 1,20,000 रुपये आपका मैदानी क्षेत्रों में आवास के रूप में फंड दिया जाता है। और वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में 75,000 रुपये से बढ़ाकर आपका 1.30 लाख रुपये यानी कि 1,30,000 रुपये दिया जाता है। अब सहायता की लागत का वहन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60-40 के आधार पर तथा पूर्वोत्तर एवं मेघालय जो हिमालय या मेघालय राज्यों के लिए 90-10 के आधार पर किया जाएगा। मतलब जो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 60% आपका राशि व्यय किया जाता है और राज्य सरकार द्वारा 40%। वहीं पर्वतीय जो दुर्गम क्षेत्रों में उसके अंतर्गत कितना है? 90 और 10। ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है।
नेक्स्ट क्या है, तो 90 और 95 दिनों की अकुशल मजदूरी का भी प्रावधान है। मतलब इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं तो आपको मजदूरी का प्रावधान भी दिया जाएगा और संस्थाओं से 70,000 रुपये तक की ऋण सुविधा भी यहाँ पर दिया जाता है। मतलब कि अगर आपका आवास बन रहा है तो आप 70,000 रुपये तक की ऋण ले भी सकते हैं, और अगर अतिरिक्त आप घर बनवाना चाहते हैं तो। चलिए हम अगला देखते हैं। तो आज के लिए अब यहीं तक है, और अगले वीडियो में भी हम और अन्य योजनाओं से रिलेटेड जानकारी साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।